हेलो सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों, आज के ऑनलाइन क्लास में फिर तुम लोगों का एक बार स्वागत है। आज का जो ऑनलाइन क्लास है ये विशेष रूप से एक प्रारंभिक स्तर के रूप में भी तुम इस मायने में तुम लोग लेना चाहो कि आज मैं एक नया चैप्टर का नया पेपर का शुभारंभ करने जा रहा हूँ। तुम लोगों का जैसा कि जानते हो कि फिलॉसफी कोर में दो तरह का दो पेपर माना गया है। दो पेपर तुम लोगों को पढ़ना है। एक को 15th पेपर कहा जाता है, जिस पेपर से अभी मैं मुखातिब हूँ तुम लोगों के समक्ष, और एक पेपर 16th पेपर कहलाता है, जो मैंने तुम लोगों का जिसका क्लास मैंने तुम लोगों को पहले ले चुका हूँ। जिसका क्लास मैंने तुम लोगों का पहले ले चुका हूँ। तो 16th पेपर जो था वो था फिलोसॉफिकल डिबेट्स कॉन्टेम्प्रोरी संदर्भ में, कॉन्टेम्प्रोरी डिबेट्स इन फिलोसॉफी। और आज से मैं जिस पेपर यानी 15th पेपर की शुरुआत करने जा रहा हूँ उसका नाम है कॉन्टेम्प्रोरी इंडियन फिलॉसफी, कॉन्टेम्प्रोरी वेस्टर्न फिलॉसफी, समकालीन पाश्चात्य दर्शन। पहले जो सेमेस्टर में तुम लोग पाश्चात्य दर्शन पढ़े हो वो दो टाइप के पढ़े। एक जो प्राचीन था पाश्चात्य दर्शन, उसे तुम ग्रीक फिलॉसफी के नाम से पढ़ा था। फिर तुम लोगों ने मध्यकाल वाला जो था, उसके बाद का जो आता है आधुनिक काल, जो डेकार्ट से स्टार्ट होता है और कांट में समाप्त हो जाता है, उसे मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी, आधुनिक पाश्चात्य दर्शन कहा गया। वो भी तुम लोग पहले ही इस सेमेस्टर में पढ़ चुके हो। और 6 सेमेस्टर में जो पाश्चात्य दर्शन तुम लोग पढ़ते हो उसका नाम है कॉन्टेम्प्रोरी वेस्टर्न फिलॉसफी, समकालीन पाश्चात्य दर्शन। इसका स्टार्टिंग होता है सही मायने में हिगेल से, लेकिन उसके बाद हिगेल एक संधि की अवस्था है। वो आधुनिक पाश्चात्य दर्शन जो है और समकालीन पाश्चात्य दर्शन है, दोनों के बीच का एक कड़ी है, एक पुल है, वो एक ब्रिज है। लेकिन सही मायने में वो शुरुआत होता है ब्रैडले से। ब्रैडले का पूरा नाम F.H. ब्रैडले था। इनका समय काल है 1846 से लेके 1924 तक। फ्रांसिस हर्बर्ट ब्रैडले, तो इन्होंने अपनी कॉलेज या विश्वविद्यालय की शिक्षा जो है ऑक्सफोर्ड यानी इंग्लैंड में पाई। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है आभास एवं सत्य, एपीरियंस एंड रियलिटी। वही तुम लोगों को कोर्स में भी पढ़ना है। ब्रैडले का जो तत्व दर्शन है, ब्रैडले का जो मेटाफिजिक्स है, मेटाफिजिकल जो फिलॉसफी है, उसको समझने के लिए हमें ब्रैडले के एपीरियंस और रियलिटी, आभास और सत्य की समस्या को जानना निहायत ही जरूरी है। उनके मेटाफिजिक्स का मौलिक कृति जो है, वो पुस्तक जो है, उसी का ही नाम है एपीरियंस एंड रियलिटी। इस
किताब में उन्होंने आभास और सत्य का जो मौलिक भेद है उसे स्पष्ट किया है और फिर अपने सत्य विचार को वो स्पष्ट रूप देते हैं। तो इस समस्या को समझाने का उनका जो ढंग है उनका स्वयं का है और उसी ढंग से वे सत्य के स्वरूप को भी, रियलिटी के स्वरूप को भी व्याख्या करते हैं। उनके इस ढंग को समझने के लिए हमें आभास और सत्य की समस्या को ऐतिहासिकता के परिप्रेक्ष्य में भी देखना होगा, क्योंकि ब्रैडले ने अपनी विवेचना में परोक्ष रूप से इस समस्या के विकास क्रम में उभरे कुछ विचारों का भी प्रयोग किया है। सच पूछा जाए तो आभास तथा सत्य की जो समस्या है वो पाश्चात्य दर्शन का प्रारंभिक चरण से ही एक समस्या के रूप में उठ खड़ा हुआ है, किंतु समय समय पर इसे समझने का ढंग भी बदलता रहा है। स्पष्ट रूप में हम कह सकते हैं कि इस समस्या के ऐतिहासिक विकास के क्रम में कुछ ऐसी बातें प्रकाश में आई जिनका प्रभाव ब्रैडले के विचारों पर भी पड़ा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर भारतीयता का भी पूट देना चाहूँगा। भारतीय दर्शन में भी क्या इस आभास एवं सत्य, इस एपेरियंस एंड रियलिटी की बातें हैं? आप ज़्यादा दूर मत जाइए, आप शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत जाइए। वहाँ पर आपने क्या पढ़ा? वहाँ पर उनका एक प्रमुख जो श्लोक है, उनका एक प्रमुख जो प्रकथन है उसे आप याद कीजिए। शंकराचार्य ने क्या कहा था? उन्होंने अपने अद्वैत वेदांता में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है और बाकी जो भी आप सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक व्यक्ति, वस्तु, संसार के मौलिक जितने भी साधन हैं जो आप देख रहे हैं वे सब कुछ मिथ्या है। यहाँ तक कि ये जगत जो है ये भी झूठ है, मिथ्या है, प्रपंच है और कुछ नहीं है। आभास और सत्य यही तो है। उन्होंने क्या बोला कि ब्रह्म जो है वही एकमात्र सत्य है, वही एकमात्र अल्टीमेट रियलिटी है और बाकी जो हम देख रहे हैं वो माया है, वो अज्ञान है, वो अविद्या है, वो एपेरियंस है, वो आभास मात्र है, वो जादूगर का जादू मात्र है। वो जादूगर कौन है? ईश्वर, सुप्रीम पावर। और उसका जादू जो चल रहा है ये क्या है? ये माया है, ये आभास मात्र है, यही एपेरियंस है। और वो जादू में हम लोग फंस चुके हैं, वो जादू में हम लोग समाये हुए हैं। जिस तरह जादूगर अपना जादू से सब कुछ बदल देता है, किसी को पेड़ पर चढ़ा देता है, किसी को उड़ा देता है, किसी को दो टुकड़े में काट देता है, किसी को गायब कर देता है और हम सब देखते हैं, हम इसे वास्तविक मान लेते हैं, जबकि ये जादूगर का जादू है, ये मात्र आभास है, ये मात्र एपेरियंस है। तो ये हो गया एपेरियंस। कांट भी एपेरियंस के बारे क्या कहते हैं? वो कहते हैं
ये दुनिया जो है, दुनिया को देखने का एक चश्मा है, एक गोगल्स है। हम लोग दो तरह का चश्मा पहनते हैं। एक चश्मा जो सफ़ेद चश्मा है, इससे हमें दुनिया एक अलग रूप में दिखाई देती है। कोई चीज़ हरी, कोई पीली, कोई गुलाबी, कोई अनेक अनेक रंगों में दिखाई देती। और यदि मुझे एक काला गोगल्स पहनने दे दिया जाए, एक ब्लू लेंस वाला एक गोगल्स मुझे आँख में पहना दिया जाए, तो पूरी दुनिया हमें हरी भरी नज़र आएगी, क्योंकि लेंस जो है वो हरा है। तो क्या दुनिया क्या सब हरी भरी है? क्या गुलाब फूल भी हरा है? क्या पेड़ के पत्ते हरे हैं तो उसके डाल भी हरे हैं? क्या मेरा घर भी हरा भरा है? क्या मेरे शरीर का रंग भी हरा है? तो ये जो हर चीज़ हरा हरा नज़र आ रहा है, या पीलिया के रोगी को दुनिया में हर चीज़ पीली पीली दिखाई दे रही है, तो क्या यही है? नहीं, ये आभास है। उसी तरह ये जो जगत है, ये दुनिया जो है, ये आभास मात्र है, एक रियलिटी, एक अपीयरेंस मात्र है। और असली जो रियलिटी है वो ये नहीं है। सबको उसका अलग अलग नाम देते हैं। कोई उसे एब्सोल्यूट कहता है, कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई उसे परमात्मा कहता है, कोई उसे निराकार ब्रह्म कहता है, कोई उसे गॉड कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है, खुदा कहता है। तो ये हो गया रियलिटी। आभास क्या हो गया? हम लोग जो उससे फंस के जो इस दुनिया में हर चीज़ को सत्य मान रहे हैं, और जैसे रात अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेते हैं, उसी तरह दुनिया में जो चीज़ वास्तव में है वो चीज़ हम लोग देख नहीं रहे हैं, और जो चीज़ नहीं है वो चीज़ हमें दिखाई दे रहा है। इसी को आभास या अपीयरेंस कहते हैं। तो मोटे तौर पर विद्यार्थियों, तुम लोग जान गया कि आभास क्या है और रियलिटी क्या है, अपीयरेंस क्या है और रियलिटी क्या है। कांट ने अपने में वस्तु तथा समृद्धि अथवा दृश्य जगत में भेद किया। उनका कहना है कि ज्ञान की प्रक्रिया कुछ ऐसी होती है कि वह सत्य को परिवर्तित करके तब जानती है। ज्ञान के आधार पर कुछ मन के भाव हैं जिनके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो सत्ता का मौलिक अपरिवर्तित रूप जाना ही नहीं जा सकता है, क्योंकि जानने की प्रक्रिया में ही परिवर्तन हो जाता है। अतः जो ज्ञात होता है वह दृश्य जगत या ये जो फेनोमेना है, और सत्य जो है वो अज्ञात तथा अज्ञेय रह जाता है। यानी हमें जो ये दृश्य जगत, ये वास्तविक जगत जिसको हम वास्तविक जगत कहते हैं, ये वास्तव में मात्र एक प्रतीति है, वास्तव में मात्र एक अपीयरेंस है, वास्तव में मात्र एक आभास है। और सत्य इससे भिन्न है, वो अननोन एंड अननोएबल है, वो अज्ञात एवं अज्ञेय है। तो इस समृद्धि की प्रतीति और सामान्य भ्रम में भेद है। यह आभास जो है, यह प्रतीति जो है, यह जो अपीयरेंस है, प्रतीति होते हुए भी भ्रामक नहीं है। इसकी अनिवार्यता एवं सार्वभौमिकता इसे एक प्रकार की वास्तविकता तो देती है। जैसा कि कांट कहते हैं कि यदि कोई ऐसा स्वप्न है जिसे हर व्यक्ति देखता है और अनिवार्य रूप से देखता है, तो वह सपना भी सत्य के समक्ष है। कांट के इस विवेचन से एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आता है कि आभास पूर्ण रूप से भ्रामक नहीं होता। जैसा भारतीय दर्शन में शंकराचार्य कहते हैं कि आभास तो आभास ही है, वो भ्रमजनक होता है।
लेकिन कांट कहते हैं पूर्णतः वो भ्रामक नहीं है। दृश्य जगत जिसका हमें ज्ञान होता है वह प्रतीति या आभास होते हुए भी पूर्णतः भ्रामक नहीं। प्रतीति या आभास सत्य की ही एक अभिव्यक्ति है। अतः प्रतीति या आभास या अपीयरेंस की अवधारणा में उसका भ्रामक होना निहित नहीं है। एक तरह से कहा जाए तो शंकराचार्य भी कहते हैं यही बात। वो क्या कहते हैं कि व्यवहारिक दृष्टि से ये दुनिया सत्य है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से ये दुनिया मिथ्या है, ये दुनिया प्रतीति है, ये दुनिया आभास मात्र है, ये दुनिया मात्र अपीयरेंस है, जादूगर की जादू है, ये प्राथमिक दृष्टि से। लेकिन व्यावहारिकता की दृष्टि से ये दुनिया सत्य है, क्योंकि यहाँ पर इसको यदि असत्य मान लें तो कोई आदमी इस दुनिया में कैसे रहेगा। सब जन्म लेते ही सुसाइड करना चाहेगा। इस दुनिया को पहले ही जान जगाई तो बेकार दुनिया है, तो यहाँ हम हैं क्यों। और ईश्वर की प्राप्ति के लिए, रियलिटी की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म तक जाने की जो रास्ता है वो तो हम इसी व्यावहारिक दुनिया में रह के ही वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे ना। तो आभास को भ्रम मत कहिए। आभास थोड़ा सा भ्रम से अलग कैटेगरी होता है। आभास एक अलग कैटेगरी होता है। तो कहने का मतलब है ब्रैडले इसी आभास और रियलिटी के बारे में बात करते हैं। ब्रैडले के दर्शन में अब हम मुख्य रूप से जानें कि ये आभास क्या है और ये सत्य क्या है। तो ब्रैडले जो हैं उनका कहना है कि मुख्य रूप से परम सत्य का साक्षात्कार करना ही ब्रैडले के दर्शन का मुख्य उद्देश्य है, जो कि वो परम सत्य या वो अल्टीमेट जो रियलिटी है वो एक विरोध से रहित, अविभाज्य, समन्वित, मूर्त तथा व्यक्तिक पूर्ण अनुभव है। इस दृष्टिकोण की यदि हम पृष्ठभूमि में जाएं तो ब्रैडले जो हैं वो गुण और संबंध यानी क्वालिटी और रिलेशन, द्रव्य और विशेषण, देश और काल यानी स्पेस एंड टाइम, गति और परिवर्तन, कार्य कारण संबंध यानी लॉ ऑफ कॉजेशन, कर्म और वासना, आत्मा, भूल, दोष, पाप और अंत में धर्म एवं ईश्वर की भी परीक्षा करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से ब्रैडले कहाँ से प्रारंभ करते हैं? पहले वो शुरुआत करते हैं शुभ और संबंध की व्याख्या से, उसके बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाते हैं और द्रव्य और विशेषण, तत्पश्चात देश और काल, तत्पश्चात गति और परिवर्तन, फिर कार्य कारण संबंध की प्रक्रिया, उसके बाद कर्म और वासना, तत्पश्चात एक एक करके आत्मा, फिर भूल, फिर दोष, फिर पाप और अंत में धर्म और ईश्वर की भी परीक्षा करते हैं, परीक्षण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, दार्शनिक विचार करते हैं। यही उनकी सत्य की कसौटी से हम
जानकारी भी हासिल कर लेते हैं और यही उनकी सत्य या रियलिटी की कसौटी या मापदंड है। जो कुछ इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, जो कुछ इस रियलिटी के मापदंड पर अपने आप को साबित नहीं कर पाता है, उसे ही आभास या एपीरियंस कहते हैं। तो ये हो गया ब्रैडले का एपीरियंस एंड रियलिटी। तो इस प्रकार ब्रैडले जो हैं उनके दर्शन में आभास और सत्य जो हैं वो एक दूसरे के विरोधी हैं। आभास सत्य का विरोधी है, सत्य आभास का विरोधी है। एपीरियंस जो है वो शंकर की वही जादूगर वाली जादू है और रियलिटी क्या है, वो जादू जिसकी है वो व्यक्ति है, वो वही जादूगर है। वो यह तो इस तरह ब्रैडले के दर्शन में हमने क्या देखा, आभास और सत्य परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। यह अंश विविधता, सापेक्ष संबंध, विभाजित परिवर्तन, अर्थ एवं मूल्य का नकार, भूल, दोष, पाप और आत्मविरोध है। दूसरी ओर सत्य जो है वो क्या है, वो पूर्ण, ऐक्य, संबंध से भी परे, निरपेक्ष, शाश्वत, एटर्नल, अर्थपूर्ण यानी सार्थक और मूल्यवान तथा भूल, दोष एवं पाप से परे होता है। तो मैंने यहाँ एक ही जगह पर ब्रैडले के आभास का स्वरूप और सत्य का स्वरूप को समक्ष एक साथ रख के दोनों के अंतर को भी बताने की कोशिश की। सत्य जो है वो समन्वित एवं सर्वव्यापक है, जबकि आभास क्या है, वो असमन्वित एवं सीमित है। इस प्रकार वास्तव में ब्रैडले का जो दर्शन है वो ब्रैडले का जो मेटाफिजिकल फिलॉसफी है वो संसार की वस्तुओं के विरुद्ध उसके परम सत्य या रियलिटी के साक्षात्कार से ही प्रारंभ होता है। विद्यार्थियों, यही एपीरियंस एंड रियलिटी जो है, इसी को मैं आगे के क्लास में भी चर्चा करूँगा, क्योंकि आभास और सत्य जो है वो एक क्लास में, एक व्याख्यान में इसे पूर्ण नहीं किया जा सकता है। इस पर मैं आगे एक क्लास और लूँगा और एपीरियंस एंड रियलिटी की चर्चा को और आगे तक ले जाऊँगा। तो आज का क्लास यहीं तक। बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, बाय बाय।